और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, अल जवाहिरी के खात्मे पर लेटेस्ट अपडेट। ड्रोन स्ट्राइक के बाद सीआईए ने बाइडेन को 2 दिन इंतजार करने के लिए कहा था। क्यों? समझिए, जवाहिरी की मौत की जेनेटिक जांच की जाएगी। दूसरी बात, जवाहिरी के परिवार से भी मौत की पुष्टि की जाएगी कि जो व्यक्ति मारा गया है क्या वो अल जवाहिरी है। 2 दिन का इंतजार काफी बड़ा इंतजार होता है अगर आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं और दुनिया के सबसे पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स में से एक हैं और आप लगभग 48 घंटे का समय लेते हैं किसी अनाउंसमेंट के लिए। इसका मतलब साफ है कि 100% वेरिफिकेशन की जरूरत है। पूर्णिमा हमारे साथ में लाइव जुड़ रही हैं। पूर्णिमा नाथ जी, 48 घंटे का समय लिया गया और हमने देखा कि पोर्टस जब कुछ अनाउंस करें, बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। तो ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन 100% होनी चाहिए और इसीलिए सीआईए ने पूरी तरह से पोर्टस को कहा 2 दिन रुक जाइए, जेनेटिक जांच कर लेने दीजिए, वर्बल वेरिफिकेशन कॉन्फर्मेशन फैमिली से ले लें। वहां पर सबसे पहले इस पूरे अटैक के बाद में क्या वहां पर जुबिलेशन चल रहा है या किसी तरह की और एक्टिविटीज चल रही है? क्या अमेरिका को ओसामा बिन लादेन के बाद जब उसे न्यूट्रलाइज किया गया था वो वाले दिन याद आ गए? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले 1-2 चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी। अगर ये सच है तो बाइडेन को एक बहुत बहुत बड़ी बधाई देना चाहूँगी। सेकेंड ऑफ ऑल, प्रोटोकॉल के हिसाब से ऑब्वियसली मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, बिन लादेन के खास थे, तो उनको अगर उड़ाया गया है तो मेक श्योर करना प्रोटोकॉल के हिसाब से आता है और 2 दिन वेट करके मेक श्योर करना भी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोटोकॉल के हिसाब से आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ अनाउंसमेंट। बट कोइंसिडेंस, मुझे जो डाउट्स जो पैदा हो रहा है, आप ये देखिए, ओबामा के समय ओबामा बिन लादेन को उड़ाया है। ओबामा नहीं, ओसामा। पूर्णिमा जी, ओसामा। नहीं, हम अक्सर ये गलती कर देते हैं। नहीं, मैंने ओबामा की नाम ली है कि ओबामा ने बिन लादेन को उठाया है। जी जी। और बाइडेन ने जारी को उड़ाया है। इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि अमेरिका की इतनी बड़ी कामयाबी को भी आप उस तरह से आंकती हुई नजर नहीं आ रही हैं। रिपब्लिकन नेता हैं आप, मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने अगर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मार गिराया है तो ये ऑपरेशन अपने आप में कितना बड़ा है, कितना कामयाब इसे माना जाए, इसमें शक शुबा क्यों करना? पूर्णिमा जी, मैंने तो पहले ही बता दिया, अगर ये सच है तो बहुत बड़ा बधाई देना चाहूंगी। आपको लगता है कि अफगानिस्तान में, एक मिनट पूर्णिमा जी, आपको लगता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकामयाबियों का जिक्र बहुत हुआ? 20 साल तक अमेरिका वहां पर रहा, उसके बाद हथियार भी देकर आ गया तालिबान को। आपने खूब आलोचना की, लेकिन आज आपको लगता है कि तारीफ का वक्त है जो बाइडेन के फैसले का? मैं तारीफ देने में तो कंजूसी नहीं कर रही हूँ, ना यहाँ पे संकोच कर रही हूँ। पहले ही मैंने तारीफ किया है, लेकिन इसका जो कोइंसिडेंस है ये हमें थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। You know, it's not based on politics at all. It's based on what's been going on in the country. You can't just simply, come across as you are against Islamic terrorism. जबकि हमारे खुद के कंट्री में अगर यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है पूर्णिमा जी, क्योंकि आपने अमेरिकन डोमेस्टिक सिचुएशन की बात की है, वी अंडरस्टैंड मैम, क्योंकि आपने एक डोमेस्टिक सिचुएशन की अमेरिका में बात की है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, हालांकि आप अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक़ रखती है वहाँ पर,
क्या ये पार्टी का कोई क्या- ताल्लुक नहीं है। No मैं doubt, पार्टी की okay. स्पोक्समैन नहीं हूँ, ना स्पोक्स वुमन हूँ, ना उनके खातिरदारी करती हूँ, ना उनके लिए बात करती हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, पार्टी के हूँ या यही हम नहीं। कह भी रहे हैं कि आप रिपब्लिकन बिल्कुल। सपोर्टर हैं बस। सपोर्ट है। पूर्णिमा जी, मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं ऑन ग्राउंड, अगर आप बता सकें, क्योंकि आप पॉलिटिकली एक्टिव भी हैं वहां पर, तो मिड टर्म में क्या जो बाइडेन कमला हैरिस को इस अटैक के बाद बेनिफिट्स मिलेंगे? I mean, definitely, इसको they are going to take care of it in terms of marketing, in terms of saying that हम लोग we have taken another major terrorist. अभी मैम आई एम सरप्राइज, पहले आप इफ अगर कहती हैं, अब आप इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग इसे कह रही हैं। संत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है, विदेश मामलों के जानकारी हैं और वॉशिंगटन डीसी से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हालांकि हम इस बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं। इसलिए संत, मेरा सवाल इस बीच आपसे यही है, क्या अब इंटरनेशनल लेवल पर अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन की टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है यूएस के लिए? जी बिल्कुल, दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये क्लियर हो चुका है कि जवाहिरी इज नो मोर, ही इज डेड। इट्स नॉट अबाउट डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, एंड आई एम सॉरी टू से इट हैज बीन क्लियर्ड। और ये 3 दिन का वक्त लेकर पूरा चेक करके, ग्राउंड सर्वे करके इट वाज क्लियर्ड। और आतंकवादी मारने का कोई समय नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, बट ये या मिड टर्म है या क्या है, आप CIA के 6 मंथ ऑपरेशंस को यू जस्ट कांट से दैट इट विल डू मार्केटिंग। यस, पॉलिटिकल मोटिवेशन कैन बी डन, तो हर आदमी लेता है। इफ रिपब्लिकन्स प्रेसिडेंट हैज डन, ही वुड हैव टेकन द क्रेडिट, बट दैट इज, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जो बाइडेन, जो सॉफ्ट हम उसको दिखाते हैं, ही हैज डन अ मास्टर स्ट्रोक। आज दुनिया से जवाहिरी, जिसने हजारों लोगों का मर्डर किया, कोई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता, इट्स अ टेररिज्म। आज अमेरिकी जनता खुश है ओवरऑल। अगर आप सर्वे कर लें, और सर्वे होगा भी, मोर पीपल आर हैप्पी बिकॉज ऑफ। नहीं, बिल्कुल सही बात है संजी। और इसमें दिक्कत क्या है, जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह के कोई बड़े ऑपरेशन होते हैं जो पूरी मानवता के लिए बड़े माने जाते हैं, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की तारीफ होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल पावर जो है वो तो बहुत काम करती है ना, अगर इस तरह के बड़े ऑपरेशन का आप फैसला ले रहे हैं तो। क्यों नहीं? 10 सेकेंड, आप जस्ट गिव मी 10 सेकेंड। आप ये बताएं, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर 6 मंथ दूसरी कंट्री में उनसे बार्गेनिंग करके कितने हालात में वो जवाहिरी को मारे गए, और हम बैठ के स्टूडियो में और यहाँ बैठ के हाउ डिफिकल्ट इट इज। सो वी नीड टू बी थैंकफुल दैट ये इस तरह का कुख्यात आतंकवादी मारा गया, एंड वी शुड सेलिब्रेट एंड वी शुड गो फॉर इट। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।